ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जुलाई का महीना बहुत ही खास है। खर्चों का महीना होता है। जिनके बच्चे हैं वह समझते हैं। और इसके पहले देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ था और कुछ ग्रहों का गोचर बीच बीच में होता रहेगा। बुध का भी रहेंगे, अस्त होंगे, उदय होंगे जुलाई के महीने में। तो इन ग्रहों का स्थान बदलना, ग्रहों की युति होना, नक्षत्रों में ग्रहों का परिवर्तन होना, इन सभी चीजों के हिसाब से जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं, जीवन में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी सिलसिले पे आज मैं चर्चा करूंगा 12 राशि में पहली राशि मेष राशि के बारे में कि आपका जुलाई के महीने में ग्रह स्थिति कैसी रहेगी। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मैंने कुंडली बनाकर दे दी है कि मेष राशि वालों का जुलाई के महीनों में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। कब कब कौन से ग्रहों का गोचर होगा वह भी आपको बता दूंगा। इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, हर चीज पे पड़ता है। लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो तो इस कलयुग की मूल आवश्यकता धन, पैसे के मामलों में आपको बता दूंगा इस वीडियो के मामले में। और इस वीडियो के माध्यम से पैसे के बारे में कैसा रहेगा यह बता दूंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं कुछ उपाय बता दूंगा। सारांश में बता दूंगा कि कैसे बाकी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर होगा। यदि और डीपली जानना चाहते हैं तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि यह राशिफल जो मैं आपको बताऊंगा यह मुख्य रूप से आपके लग्न और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तो सबसे बेहतर है कि अपने व्यक्तिगत जीवन को समझना। और आपका व्यक्तिगत जीवन आपकी कुंडली है, जिसके आधार पर आपके जीवन की हर एक बातें बताई जा सकती हैं। जन्म से लेकर अंतिम समय तक की स्थिति क्या है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कैसा रहेगा, उसके हिसाब से सब कुछ बताया जा सकता है। आपकी कुंडली में सब पूर्व निर्धारित है। विधि के विधान ने, विधाता ने सब कुछ लिख रखा है। कर्म, भाग्य, तपस्या, पूजा पाठ से आप बहुत कुछ और भी हासिल कर सकते हैं, वह दूसरा विषय है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं देना चाहता हूं। माता कामाख्या बहुत दिव्य शक्ति है वहां पे हर तरह की बाधाओं के निवारण के लिए पूजा पाठ किए जाते हैं। शाम होते ही पब्लिक के लिए वह मंदिर बंद हो जाता है और सुबह फिर खुलता है। पूरी रात वहां पे मंत्रों का जाप और तपस्या होता है, जो लोग करना चाहते हैं। और कुछ ही लोगों की एंट्री है, मैं भी उसमें से एक हूं। इस वर्ष जून के महीने में अम्बुवाची का मेला है, जो साल में एक बार होता है। वह समय इतना इंपॉर्टेंट होता है मंत्रों की जाप के लिए, सिद्धियों के लिए, कि यदि आप विशेष चीज की पाने के लिए कुछ करना या कराना चाहते हैं तो उस समय आप करके अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। 21 जून से लेकर 30 जून तक मैं वहीं पे रहूंगा। रात में कुछ लोगों के लिए विशेष निवेदन आए हैं, उनके लिए करूंगा। आप भी चाहे तो अपने नाम पे करा सकते हैं। अपना फोटो, अपना नाम, अपना गोत्र हमको भेजना पड़ेगा। जो परिश्रमिक लगेगा, जो सामान लगेगा, उसका थोड़ा सा आपको भुगतान करना पड़ेगा। फिर आपकी समस्याओं का मैं वचन देता हूं कि वह दूर होंगी। रात्रि के समय पूजा पाठ रहता है तो फोन बंद रहेगा, जिससे आप रात के समय में रात के 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक संपर्क नहीं कर पाएंगे। यदि 9 बजे के बाद 10 बजे तक फोन चालू भी है तो आप बात नहीं कर पाएंगे। कि तैयारियों में, जब हम पूजा पाठ के लिए मंदिर में जाते हैं तो उसके पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, सामग्री लगती है, उसमें बिजी रहेंगे तो फोन नहीं। 10 बजे के बाद तो आप बात कर ही नहीं पाएंगे। तो वह कीजिए। यदि आपके जीवन में किसी भी तरीके का बाधा चल रही है तो वह दूर होगा। उसका निवारण करने का साल में इकलौता एक ऐसा सबसे सुपर दिन आता है। तो चलिए, सबसे पहले मेष राशि वालों आपके लिए बताऊंगा कि इस महीने में ग्रहों की स्थिति कैसी है और उसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। और फिर आपके आर्थिक जीवन के बारे में चर्चा करूंगा। फिर कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा।
बस निवेदन इतना करता हूँ सहयोग रूप से, सिर्फ लाइक बटन दबाइए और वीडियो अच्छा लगे तो बहुत लोगों तक पहुंचाइए। इस महीने सभी ग्रहों की स्थिति की बात करूं तो सूर्य ग्रह का गोचर आपके तीसरे और चौथे भाव में रहेगा। 16 जुलाई तक सूर्य आपके तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति मानी जाएगी। वैसे आप शनि के साढ़े साथी के प्रभाव में हैं, प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन 16 जुलाई के बाद सूर्य ग्रह आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। यह सूर्य का अनुकूल गोचर नहीं होगा, यानी कि 16 जुलाई से पहले सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे, अर्थात 16 जुलाई के बाद सूर्य से आप अच्छे परिणामों या कमजोर परिणाम पा सकते हैं। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो मंगल ग्रह पूरे महीने आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में रहेंगे और शनि के द्वारा देखे जाएंगे, अतः मंगल अनुकूलता देने में, अच्छे परिणाम देने में पीछे रह जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह महीने की शुरुआत में कर्क राशि में रहेंगे, फिर आपके चौथे भाव में रहेंगे, मतलब कर्क राशि में आने के चौथे भाव में, लेकिन वहां पे वो वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्र अवस्था में रहते रहते 7 जुलाई को बुध ग्रह आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, अर्थात मिथुन राशि में आ जाएंगे, और इसी बीच में 24 जुलाई को बुध ग्रह वक्री और 25 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अतः बुध ग्रह से भी आप ज्यादा अनुकूलता यानी ज्यादा अपने पक्ष में उम्मीद मत रखिएगा। बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके चौथे भाव में रहेगा और शनि के नक्षत्र में रहेगा। यह औसत से बेहतर परिणाम देने वाली स्थिति रहेगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद बृहस्पति ग्रह अस्त हो जाएंगे, अतः कुछ मामले में बृहस्पति से कमजोर परिणाम आपको मिलेंगे। वहीं शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो शुक्र ग्रह 4 जुलाई तक आपके चौथे भाव में अर्थात कर्क राशि में रहेंगे। इसके बाद शुक्र आपके पांचवें भाव में चले जाएंगे, जहां शुक्र देव की युति केतु के साथ हो जाएगी। तो क्या होगा, छोटे छोटे व्यवधानों को छोड़ दें तो शुक्र समान तौर पर अपने आप के लिए अच्छे परिणाम देंगे। सभी ग्रहों का अपना एक नेचर होता है, तो शुक्र ग्रह अपने स्वभाव अनुसार आपको अच्छे परिणाम देंगे। शनि ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा और शनि ग्रह बुध ग्रह के नक्षत्र में रहेंगे। समान तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं होती है। ऊपर से 27 जुलाई के बाद शनि ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में इस महीने शनि ग्रह से अनुकूलता की उम्मीद आप मत रखिए। राहु का गोचर लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा, अतः राहु का गोचर समान तौर पर आपके लिए अच्छा काम करेंगे। केतु का गोचर पंचम भाव में अपने ही नक्षत्र में रहेगा। यहाँ पर केतु मंगल के द्वारा दृष्टि पड़ेगी, अतः केतु से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद आपको नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम देंगे। सूर्य ग्रह कुछ समय तक के लिए शुरुआत में अच्छे परिणाम देंगे, उत्तरार्ध में थोड़े कम। ऐसे कुछ ग्रहों की और स्थिति है जिसके वजह से आपको मिले जुले परिणाम देंगे। ग्रहों की पूरी स्थिति मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब इससे आपके आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कई चीजों पे पड़ेगा, स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी, व्यापार, हर चीज पे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा आपको सिर्फ आर्थिक जीवन पे बताऊंगा। बाकी चीजों पे जानना हो तो आप संपर्क कर लीजिए। तो जुलाई का महीना आर्थिक रूप से आपके लाभ भाव के स्वामी शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन लाभ भाव में बैठे हुए राहु के द्वारा ऐसे संकेत मिल रहा है कि आपके लाभ का ग्राफ समान तौर पर अच्छा रहने वाला है। हालांकि लाभ भाव के स्वामी बुध के नक्षत्र में रहेंगे और बुध इस महीने आपको मिले जुले परिणाम देना चाहेंगे। तो लाभ के मामलों में शनि कोई विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके पैसे खर्च करवाते रहेंगे, जो आमदनी और खर्चों के बराबर रहने के संकेत हैं, यानी कि पैसे भी आएंगे और खर्च भी होंगे, रुकेंगे नहीं। हालांकि राहु कभी कभार बड़े अमाउंट की प्राप्ति भी करा देंगे, कहीं से आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा। ऐसे में व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग इस महीने अच्छी कमाई कर पाएंगे, लेकिन बचत के मामलों में आपका व्यापार या व्यवसाय जो भी रहेगा वह थोड़ा कमजोर रहेगा, या फिर नौकरी पेशा दोनों ही चीजों में आपको कठिनाई आ सकती है।
धन के कारक बृहस्पति औसत स्तर का परिणाम देंगे। तो इस तरह से सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर आर्थिक मामलों में यह महीना आपके लिए औसत परिणाम देगा। कमाई का ग्राफ अच्छा रहेगा तो खर्चे भी होंगे। बचत के मामले में यह महीना कमजोर रह सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको कैसा रहेगा धन की स्थिति। अब क्या करें आप उपाय के तौर पे जिससे बाकी चीजें भी अच्छी रहें? तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह शनि जी का जो साढ़े साती चल रहा उसमें भी आपकी मदद करेंगे। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद कीजिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद लोगों को भोजन कराइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपकी समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी और आपको लाभ मिलने लगेगा। माता कामाख्या के धाम पर इस दिव्य अवसर का लाभ उठाइए और अपने नाम गोत्र के हिसाब से, अपनी समस्याओं के हिसाब से, कुछ जरूरतमंद के हिसाब से आप वहां पे पूजा करा सकते हैं। आपको दो चीज मिलेगा, एक तो वहां पे वह लाल वस्त्र जो बहुत फेमस है उसी समय होता है, वह गिफ्ट के रूप में मिलेगा। और दूसरा, आपकी समस्याओं का समाधान करने और निवारण करने के लिए आपको गारंटी मिलेगी। बस शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कीजिए और पूजा करा लीजिए। 2 दिन 3 दिन की मैक्सिमम पूजा होती है। वह क्या समस्या है उस पर निर्भर करता है। वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए जिससे सभी लोग पूरा लाभ उठा सकें और अपनी समस्याओं को दूर कर सकें। अपने जीवन को समझिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है उसको समझिए। क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता, क्या आपका मार्ग सही है, क्या आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सफलता क्यों नहीं मिल रही है, धन क्यों नहीं मिल रहा है, धन मिल रहा तो रुक क्यों नहीं रहा है, कई समस्याएं हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको समाधान बताएंगे। मेरा शुल्क बहुत ज्यादा नहीं है। जो बहुत ज्यादा शुल्क लगते हैं, आमतौर पे आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल में जो कपड़े मिलते हैं वो दुकान पे मिल जाता है। शॉपिंग मॉल में यदि वो कपड़े 5,000 के हैं, दुकान पे वो 3,000 में मिल जाता है। लेकिन लोग मॉल में जाके खरीदना पसंद करते हैं, उनको वहां पे लगता है ये ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे गारंटी मिलेगी, विशिष्टता उनको मॉल में ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं है। जो जहां पे आडंबर है, दिखावा है, ज्यादा फीस है, इसका मतलब वही सही है, जरूरी नहीं है। यह सब कुछ ज्ञान पे निर्भर करता है। लोगों के पास पैसा है, अपने आप को पैसे खर्च करके प्रमोशन कराते हैं, ऐड चलवाते हैं, मेटा पे ऐड चलता है, अपने आप को पब्लिसिटी पाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास धन का अभाव है, मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ। मेरे पास जो छोटा शुल्क लेता हूं मैं, 10,000 5,000 भी नहीं लेता हूँ, 3,000 4,000 भी नहीं लेता हूँ, बहुत छोटा शुल्क लेता हूँ और उसमें लाइफ टाइम आपको सर्विस देता हूं। और मैं डायरेक्ट बात करता हूं। मेरा असिस्टेंट कभी किसी का फोन नहीं उठाता, क्योंकि मेरा मानना है कि यदि कोई परेशान है तभी डॉक्टर और ज्योतिषाचार्य के पास जाता है। उसको और उलझनों में और नियम कानूनों में मत उलझाओ, उसको शीघ्र अतिशीघ्र समाधान दो। संपर्क कीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।